वेलकम टू बायोकेम क्रू विद सहर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नाम देने के रूल्स देखेंगे कि वो कौन से तरीके हैं, कौन से असूल हैं जिनको सामने रख के कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स को नाम दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल मैंने ले ली है K4FeCN6। तो इसको देखते हैं कि इस कंपाउंड को हम नाम कैसे देंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है कि कैटाइन्स आर नेम बिफोर एनाइन। जो कम्प्लेक्स का कैटाइनिक पार्ट है उसको पहले नाम देना है एनाइन से। तो हमेशा एक पार्ट कैटाइन वाला होता है दैट इज़ कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, और एक जो पार्ट होता है वो एनाइन वाला होता है दैट इज़ कैरिंग नेगेटिव पार्ट। ठीक है, तो कम्प्लेक्स के ये दो पार्ट होते हैं, कैटाइन और एनाइन। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एक पोटाशियम मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो कैटाइन बनाते हैं। तो के जो है ये कैटाइनिक पार्ट है, और जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है ये इसमें एनाइन है। मतलब कैटाइन सिंपल है और जो एनाइन है वो कम्प्लेक्स है। ठीक है, अब इसको नाम देते हैं रूल्स के अकॉर्डिंगली। तो पहला रूल है कि कैटाइन्स को पहले नाम दें। तो कैटाइन यहाँ पे क्या है, पोटाशियम, हम पोटाशियम लिख देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ है कम्प्लेक्स, जो ब्रैकेट के अंदर वाला कम्प्लेक्स एनाइन है उसको नाम देना है। तो एनाइन में पहले लिगेंड्स को नाम दिया जाता है। लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर लिगेंड कौन सा है, साइनाइड। लेकिन साइनाइड देखें, एक साइनाइड नहीं है, 6 हैं, 6 है। तो इसीलिए हम प्रीफिक्स ऐड करेंगे हेक्सा, क्योंकि ये भी रूल है कि आप प्रीफिक्स मोनो डाई ट्राई इस तरह ऐड करें। तो हम हेक्सा लिखेंगे। ठीक है, अब साइनाइड जो है ये एक नेगेटिव लिगेंड है, इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे सियानो, क्योंकि ये रूल में है कि जो नेगेटिव लिगेंड है उनके एंड पे आप ओ ऐड करें। तो ये बन जाएगा हेक्सा सियानो। ठीक है, उसके बाद अब जो मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पर क्या है वो आयरन। तो उसके लिए हम फीरेट लिखेंगे, फेरिक नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये भी रूल है कि जो कम्प्लेक्स अगर एनाइन है तो उसमें सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें आप, और उसके बाद उसके जो सेंट्रल मेटल एटम का नेम है उसके एंड पे ATE लिखें। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड की जाएगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह फाइंड की जाती है कि ओवरऑल जो कम्प्लेक्स होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब हमारा अगर कैटाइनिक पार्ट K4 है, मतलब +4 है, तो एनाइनिक पार्ट -4 होगा, तभी ये ओवरऑल न्यूट्रल होगा। अब सियानो जो है एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसका -1 चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर 6 है तो -6 हो जाएगा। अब हम आयरन की ऐसी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें कि बाहर -4 आए, तो -6 में से +2 जाए तो तब बाहर जो है -4 आता है। इसका मतलब है कि जो आयरन है इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो फीरेट के आगे रोमन में हम ब्रैकेट के अंदर 2 लिख देंगे, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो हमने सारे रूल्स को सामने रखते हुए नाम दिया कि पहले कैटाइन को नाम देना है, उसके बाद लिगेंड को नाम देना है, और लिगेंड को अल्फ़ाबेटिकली नाम देते हैं अगर बहुत सारे लिगेंड्स हैं तो। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करके सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जो दूसरी एग्जांपल है, इसमें जो कैटाइनिक पार्ट है वो कम्प्लेक्स है और एनाइनिक पार्ट जो है वो सिंपल है। तो पहले कैटाइन को नाम देना है। तो कैटाइन में से जब नाम पहले लिगेंड को देना है तो देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से लिगेंड है। तो यहाँ पर हैं क्लोरो, नाइट्रो और अमाइंस। ठीक है, क्लोरो, नाइट्रो और अमाइंस में से ए पहले आता है तो अमाइंस पहले लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अमाइंस 4 है तो टेट्रा अमाइंस, उसके बाद क्लोरो और नाइट्रो, टेट्रा अमाइन क्लोरो नाइट्रो प्लाटिनम। प्लाटिनम की फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम की। अमाइंस न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज है, नाइट्रो न्यूट्रल है, 0 चार्ज है, क्लोरो पे -1 होता है, सल्फेट पे -2 है। तो इसका मतलब है कम्प्लेक्स पे +2 होना चाहिए। तो -1 होगा, और बाहर +2 कब आएगा, बाहर +2 तब आएगा जब प्लाटिनम पे +3 होगा। +3 में से -1 जाएंगे तो ओवरऑल +2 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लाटिनम 2 सल्फेट। अब यहाँ पर प्लाटिनेट नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर हमारा कम्प्लेक्स कैटाइन है। ATE तब ऐड करते हैं जब कम्प्लेक्स एनाइन हो। तो ये चंद एक रूल्स थे जिनको सामने रखते हुए ट्रांजिशन कम्प्लेक्सेस को नेम दिए जाते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।